तो हेलो मेरे जो छल्लों, क्या हाल है आप लोगों का। आशा है आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मेरे जो छल्लों, आज जो है हम बात करने वाले हैं अनुवांशिक कोड, जिसको बोलते हैं जेनेटिक कोडान। और ये जेनेटिक कोडान जो है ऐसे पढ़ाएंगे आपको, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको, न कहीं सोचे होंगे। आपने स्कूल में आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा, कोचिंग कहीं भी किए होंगे, आप लोग ऐसा नहीं पढ़े होंगे। जितना हमने इसको ऊपर लिख दिया है उतना आप लोग जानते नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आज जो है आप लोग जान जाएंगे, और इसको तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से याद कर लेंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी आपको अध्यापक पढ़ाए हैं, इससे छोटा चाहे बड़ा पढ़ाए होंगे, लेकिन अभी जो मैं बताया हूँ इसमें एकदम जो इक्वरेट होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो चीज़ बात इसमें तय लिखी गई है। क्योंकि ये जो अनुवांशिक कुरान है, यह सभी जीवों में होता है, और सभी जीव में जो होता है कुरान होता रहता है हमेशा। ठीक है। तो अनुवांशिक कुरान का मुख्य रूप होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, कि प्रोटीनों का संश्लेषण कैसे होता है, उसके बारे में इसमें अध्ययन हमें करना होता है। तो सबसे पहले जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, उसमें जो आरएनए होता है, सबसे उसकी अहम भूमिका होती है। तो आरएनए जो है, हमारे पास तीन चार प्रकार के होते हैं, तीनों होते हैं। एमआरएनए आपका होता है, आरएनए और टीआरएनए होते हैं। मतलब तीन प्रकार से हमारे पास आरएनए होते हैं। तो इसमें जितना कुछ लोग हम भोजन के रूप में खाना खाते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें से जो हमारे काम लायक जो प्रोटीन्स होते हैं, उसका भी अमीनो अम्ल बनना होता है। तो उसमें से जो मैसेंजर आरएनए है वो आएगा, फिर टीआरएनए लेके जाएगा उसका कोडान। तो यदि मैच करेगा तो वो बन जाएगा, यदि मैच नहीं करेगा तो वापस फिर लेकर आएगा, फिर वापस मैच कराएगा। तो ऐसे ऐसे करके होते हैं। कुल मिला के हमें पढ़ना है क्या चाहिए आपको, अनुवांशिक कोडान, यानी कि बोलते हैं इसको अनुवांशिक कोड। तो अनुवांशिक कोड जो है, आप नहीं पढ़े हैं, उसका कैसे चार्ट बनाया जाता है आप नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं है। आज जो है हम लोग सभी बातें आज होता है सीख जाएंगे कि अनुवांशिक कोड कैसे बनाएंगे, उसका चार्ट जो होता है कैसे बनता है। देखने में तो बहुत भारी लगता है, लेकिन वाकई में बनता कैसे है। तो आज जो है हम लोग भारी को बहुत ही आसान करने वाले हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि यह कैसे कैसे आसान होता है। इसलिए हम तो है भारी को बहुत ही क्या करेंगे, आसान करेंगे। ठीक है। तो आइए एक बार थ्योरी को देख लिया जाता है कि थ्योरी में क्या लिखा गया है। ठीक है। तो आप बोर्ड पे नजर डालेंगे, थोड़ा सा जूमिंग जूमिंग करते हुए आ गए ना, तो ऐसा थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ताकि जो मेरा जो कैमरा है मोबाइल का, तो वो थोड़ा सा फोकस करता है। तो कैमरा में जल्दी फोकस, हमारे पास तो कैमरा में है ना, ये लिखा है मोबाइल, तो फोकस करता है। ठीक है। आइए देखते हैं अनुवांशिक उड़ान यानी कि जेनेटिक उड़ान क्या होता है। तो लिखा गया कि यह प्रोटीन में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट, ठीक है, करने के लिए जीवित कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों का सेट है। मतलब बहुत सारा सेट है ऐसे, कि जो आपको बना दे। जैसे कि मान लीजिए कि पहले जो बनता है आपका अनुवांशिक कोड के अनुसार में, तो वो डीएनए से क्या बने, आरएनए बने, और आरएनए से बने आपका एमआरएनए, और एमआरएनए से बने आपका प्रोटीन प्रोटीन ये बने। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। तो देखिए एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है ना, तो इस प्रक्रिया बोलते हैं ट्रांसलेट। और वापस जब डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये होती है। तो ये दो प्रक्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, और यह प्रक्रिया होता है अनुवाद। ठीक है। और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। याद रहे, सेंट्रल डोग्मा ही बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए बता दिया आपको सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा। ठीक है। जब भी कोई भी, यदि एक दिशात्मक होता है, किसी में प्रोटीन संश्लेषण एक दिशात्मक होता है, उस प्रक्रिया को हम बोलने का चीज सेंट्रल डोग्मा। यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण को जानने के लिए यदि वह क्रिया एक दिशात्मक चल रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा में दो चीज होता है आपका, प्रोटीन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन होता है आपका ट्रांसलेशन। यही जो है वापस डीएनए से, मतलब डीएनए के पहले जो होता है आपका बने आरएनए। अब जिसमें जो होता है आरएनए जो होता है, यदि अनुवांशिक पदार्थ कार्य कर रहा हो, किसी में अनुवांशिक पदार्थ कार्य कौन कर रहा हो, आरएनए कर रहा हो, तो आरएनए से डीएनए बनेगा, और डीएनए से पुनः क्या बनेगा आपका, आरएनए बनेगा। तो इस वाले प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए अभी बात यह है कि किसमें किसमें हो सकता है ये चीज, इतनी जरूरी है बात ना, ये किसमें किसमें हो सकता है। देखिए डीएनए से आपका एमआरएनए से आरएनए बनना, यह ट्रांसक्रिप्शन होता है। और उसके बाद से क्या होता है प्रक्रिया, अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। यदि किसी जीव जातियों में यदि उसमें आरएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ कार्य कर रहा है, तो उस अवस्था में आरएनए से आपका क्या बनेगा, डीएनए, और डीएनए से बनेगा आपका आरएनए। तो ये किसमें हो सकता है, जैसे देखिए टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, और आता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और टोबैको मोज़ेक वायरस और इन्फ्लुएंजा हो गया, और भी पोलियोमाइलिटिस होता है एक ठे, पोलियोमाइलिटिस। इनमें जो होता है अनुवांशिक पदार्थ कार्य होता है, कौन करता है आपका, आरएनए करता है। तो आरएनए जब इसमें होगा ना, तो इसका जो सेंट्रल डोग्मा होगा वह आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमआरएनए, एमआरएनए सबका प्रोटीन। तो इस वाले प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चूंकि सेंट्रल डोग्मा में ही आता है, तो हमने देखिए इस प्रक्रिया में आपको दो चीज बता दी आपको, एक तो अनुवांशिक कूट क्या होता है, एक सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो सेंट्रल डोग्मा अधिकतम जो होता है एक क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि यदि डीएनए से यानी कि एक दिशात्मक क्रिया हो, डीएनए से क्या बने, आरएनए बने, और आरएनए से क्या बने, प्रोटीन बने, तो इसको बोलते एक दिशात्मक क्रिया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जी अनुलेखन। यदि प्रतिदिशात्मक अभिक्रिया हो, यानी कि आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन बने, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिदिशात्मक प्रक्रिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूरा तीनों मिला देंगे, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण दिखा गया है, ठीक ना। तो इतना ध्यान रहे, ये बहुत हमारे लिए काम लायक है। तो इतना होता है, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है, एक मिनट में। फिर इसको होता है हम फट से रफ कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। इसके बाद से क्योंकि हमको जानना है कि कोडान क्या होता है, तो कोडान को भी जानेंगे। इतना ध्यान रहे आपको, यदि किसी भी जीव जाति में आरएनए जो है अनुवांशिक कार्य कर रहा है, तो उसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। यदि हम लोगों में है, तो हम लोगों में डीएनए जो है अनुवांशिक कार्य करता है, तो इसलिए हमारे में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया होती है। बाकी उनमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रियाएं होती हैं। अब बात यह है कि इसमें आरएनए 64 प्रविष्टियों के साथ सरल तालिका में व्यक्त किया जाता है। अभी देखिए हम लोग यहीं पर थे अनुवाद में, तो अनुनाद के लिए पूरा हमको बताना पड़ा, ठीक है, ये प्रक्रिया। तो यदि यह अनुनाद राइबोसोम द्वारा पूरा किया जाता है, तो एमआरएनए द्वारा निष्ठ क्रम में प्रोटोनोजेनिक, ये देखिए अमीनो अम्ल है एक ठे, क्या चीज, प्रोटीनोजेनिक अमीनो अम्ल एसिड को जोड़ता है। यह अमीनो ले जाने व न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ने के लिए टीआरएनए का उपयोग होता है। यह सभी जीवों में लगभग समान है। इसे 64 प्रविष्टियों के साथ सरल तालिका में व्यक्त किया जा सकता है। अब बात यह कि 64 संख्या में कैसे बनेगा, यह भी बहुत जरूरी बात है, ठीक है। तो इसको जानना उतना कठिन ना है, ठीक ना, ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो आरएनए में आरएनए जो संरचना होता है वो कैसे बना देगा, धागे में संरचना होती है, ऐसे बना देंगे तब वो आपका आरएनए ही कहलाएगा, ठीक है। तो आरएनए जब ये मान लीजिए बन जाएगा पूरा, ऐसा संरचना क्या बन जाए आपका, आरएनए बन जाए, तो ये संरचना क्या होगा आपका, आरएनए कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे जो होते हैं आरएनए के संरचना दिखता है आपको, ठीक ना। तो उसमें आप जान पाएंगे, देखिए तो इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ना, वो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, और डीएनए में जो होता है थायमिन होता है, लेकिन जो होता है आरएनए में यूरेसिल होता है। अब बात यह है कि कौन कौन किसको जोड़ेगा, तो इसमें जोड़ने कौन कौन आता है, मतलब कि इसमें क्योंकि सिंगल वाला समस्या है, तो इसलिए कौन ना जुड़ेगा। तो यदि मान लें कि यदि ये ए है, तो ये यू होगा, ये सी होगा, ये जी होगा, मतलब कुछ भी इसमें हो सकता है आपका, ठीक ना। ये नहीं कहता है क्रम में है, एक ऐसा भी आपका हो सकता है इसमें। तो ये आरएनए का संरचना होता है। तो इसमें जो ये पूरा नाइट्रोजन क्षार होते हैं, और ये फास्फोरस समूह होता है, और तो आपका ग्लूकोज होता है, मतलब पेट्रोसाइक्राइड होती है। इस तीनों को मिलाकर होता है, बनता है, वो क्या चीज है, आरएनए बनता है। और आरएनए के जो अनुक्रम होते हैं वह AGCU के रूप में पाए जाते हैं। इतना ध्यान रहे कि हमको एक बार डीएनए में आप जानते होंगे
कि एडेनिन जो होता है हमेशा डबल बॉन्ड से थायमिन से जुड़ता है, और साइटोसिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से हमेशा होता है ग्वानिन से जुड़ता है। इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इसका जो कोडान हम लोग बनाएंगे, कोडान के साथ में एंटी कोडान भी होता है। तो इसका इस्तेमाल ए है, तो ए के स्थान पे, मतलब टी के स्थान पे इसमें क्या जुड़ गया है, यू जुड़ गया। तो टी यानी कि ए का एंटी कोडान क्या होगा, आपका यू होगा। यदि हम पूछेंगे कि यू का एंटी कोडान क्या होगा, तो आपका ए होगा, ए का क्या होगा, यू होगा। ऐसा हो सकता है। यदि मान लीजिए सी है, तो सी का एंटी कोडान क्या होगा, आपका जी होगा, और जी का एंटी कोडान क्या होगा, आपका सी होगा। ऐसे हम लोग पूछ सकते हैं। तो ऐसे 4 है, और 4 से बनता है 16 थे, और 16 बनता है कितना, 64 को। तो इसमें पूछा गया कितना, 64 प्रविष्टियों के साथ सरल तालिका में व्यक्त किया जा सकता है। तो अभी जो है हम लोग बताने वाले हैं कि तालिका में कैसे कैसे हम लोग व्यक्त करने वाले हैं। तो तालिका एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। बस इस बात को ध्यान रखें आप लोग कि इसमें से कौन कैसे कोडान बनेगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इस बात को थोड़ा सा कोने में लिख देते हैं ताकि आप भूलेंगे ना। देखिए, कोडान की जब बात आ जाए, कोडान, तो जब कोडान में तो कितनी संख्या दिया गया आपका, 64। तो इसमें जो 3 कोडान होते हैं, 3 कोडान, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉप कोडान। क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडान, ठीक है। वह आपका होता है यू ए ए, यू ए ए, यू ए ए, यू ए जी, यू ए जी, और एक होता है आपका यू जी ए, यू जी ए। यह 3 जो होते हैं क्या होते हैं, आपके स्टॉप कोडान होते हैं, ठीक है। और बोलते हैं स्टार्ट कोडान, एक होता है स्टार्ट कोडान। स्टार्ट कोडान क्या होता है, तो आपका ए यू जी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्टार्ट कोडान। तो कुल मिला के अभी हम जान रहे हैं कि 64 होते हैं, क्या होते हैं, कोडान होते हैं। 3 क्या होते हैं, स्टॉप कोडान होते हैं, और बचे हैं जो आपके पास 61 बच गए हैं आपके पास, उसको बोलते हैं हम लोग सक्रिय कोडान। क्या बोलते हैं, सक्रिय कोडान। कितनी संख्या में होते हैं, 61 की संख्या में होते हैं। आप कहेंगे इसको छोड़ गए, इसमें ये तो मान लीजिए इसी में आएगा आपका, क्योंकि ये अलग तो होगा नहीं। अलग क्या होंगे, आपका यू ए ए होगा और यू ए जी होगा, फिर आपका यू जी ए होगा। इससे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्टॉप कोडान। और प्रारंभिक यानी कि स्टार्ट कोडान जो होता है आपका होगा ए यू जी, जिसमें से ये सब पूरे कोडान है। कोडान संख्या कितनी होगी, क्या आपका 64। 3 क्या है आपके स्टॉप कोडान, बच्चे कितना है 61। 61 को हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग सक्रिय कोडान बोलते हैं। अब बात यह है कि इसका आता है तालिका कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसको भी जान लीजिए। फिलहाल अभी बस जानते रहते ना चीज कि इसकी संख्या कितनी होती है, 64 होती है। स्टॉप कोडान कितने होते हैं, 3 होते हैं, और स्टार कोडान का नाम का ए यू जी है, और सक्रिय कोडान कितने होते हैं आपके 61 होते हैं। इतना आपको ध्यान रहे, ठीक ना। तो बस इतना ध्यान रहे। अब इसके बाद से हम लोग बताएंगे कि इसका सारणी कैसे बनता है, कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसको मिला देना फटाक से, उसके बाद हम बताते थे। तो देखिए जी, आगे जितना हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका तालिका किसकी है, तो इसे 64 प्रविष्टियों के साथ सरल तालिका में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि जो हम अभी पढ़ रहे, जो कोडान जो 64 संख्या में है, उसको हम इसमें कैसे व्यक्त करेंगे। हमारे पास तालिकाएं बन चुकी हैं, क्योंकि एक में 4 भरना है आपको, तब भी क्या कितना होगा, 64 होगा। तो आप देख पाएंगे, तो आप सोचेंगे कितना, इसमें तो 16 ही पूरा हो रहा है, क्योंकि 4 4 8 4 12 4 16 ही हो रहा है। अब 16 को में 64 कैसे भरेंगे, ये बड़ी समस्या आप लोगों की, क्योंकि आप पहली बार जान रहे हैं, इसलिए नहीं जान पाएंगे 64 कैसे भरा जाता है। लेकिन हाँ, बहुत ही आसान तरीके से आप जान पाएंगे कि 64 इसमें हम लोग कैसे भर पाएंगे, ठीक है। इस वाले का नाम होते हैं यू, ठीक है। इस वाले का नाम थोड़ा चेंज कर लें, यू सी ए जी, इसका नाम होते हैं यू सी ए जी। इस डब्बे का नाम हो गया है, ठीक है। अब इस डब्बे के बगल में हम लोग वापस देते हैं यू सी ए जी, इसमें लिख देंगे यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है।
अब उसके बाद से तालिका बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका हम लोगों के पास में है। ये यू का गुणा इसमें करेंगे, यू हो जाएगा, और इसका वाला फिर इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि आप देखिए 3 चीज आपको लिखा गया है आपका। अभी हम बताए थे कि यू इधर भी है और यू इधर भी है, तो 2 यू हो जाएगा, और इसमें आपको इसको ऐड करना है, तो आपका हो जाएगा चीज यू यू हो जाएगा। तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, यू यू यू। अब इसका वापस करेंगे यू यू सी, तो यू यू सी। अब फिर वापस करेंगे यू 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 यू, वहां पे क्या है ए है, ए देंगे, फिर यू यू फिर जी, यू यू जी। एक कालम में 4 हो गया। अब जब चट सब सवाल में भरेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए ये और ये दोनों चीज कॉमन रहेगा आपका, ठीक है। बदलने वाला क्या चीज बदलने वाला, ए चीज बदलने वाला है आपका, और कुछ बदलने वाला नहीं है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या रहेगा उसको लिख देते फटफट। इसमें यू है, यू लिख दिए, यू सी सी यू सी यू सी। इसमें आप देख पाएंगे कि हमने चेंज क्या किया है। तो पहला वाला में यू रहे, फिर सी रहे, फिर ए रहे और जी रहे, वापस इसको रख देना है, ठीक ना। बस खाली इसको देखना है, ये सेम सेम रहेगा, ये भी सेम सेम रहेगा, और ये भी सेम सेम रहेगा। बस बदलने का क्या चीज आपका, ये वाला हिस्सा बदलने वाला है। देखिए इसमें यू है, ए है, तो यू है और ए है, फिर यू है, फिर ए है, फिर यू है, फिर ए है, फिर यू है, फिर ए है। का है, तो यू दिया गया है, सी है, ए है और जी है। ये आसान तरीका बनाने का, ठीक ना। ऐसे करके पूरा कॉलम हमारे लिए भर देंगे। देखते इसमें तो भर देंगे फटाफट, यू जी यू जी यू जी यू और जी। क्या बचा आपका, यू बचा है, सी है, ए है और जी है। अब इसका पहला कॉलम भर गया आपका, दूसरा हम भर देंगे हाली हाली, दूसरा हम भर दे रहे हैं फटाफट। ये सी का यू में करेंगे, तो सी यू फिर उसमें क्या आपका हो जाएगा, यू हो जाएगा, फिर वापस सी यू सी यू, तो फिर यू सी ए जी, सब में ये करना है, सी 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 सी। इसमें हो जाएगा आपका यू सी ए जी, सब में वही करना है, ठीक ना। सी ए कॉमन हो जाएगा आपका, सी ए कॉमन, यू सी ए जी। फिर इसमें हो जाएगा आपका सी जी सी जी सी जी सी जी, फिर यू सी ए जी। ऐसे सबको भर देना फटाफट, ठीक है। तो ए यू यू, फिर ए यू सी ए यू ए यू जी, फिर ए सी, सब में ऐसे पढ़ दीजिए, ए सी। फिर ऐसे आसान रहेगा आपका, यू सी ए जी कर देंगे। इसका इसमें कर देंगे आप लोग, ए कर दिए फटाफट, ए फिर उसके बाद यू सी ए जी, फिर इसमें हो जाएगा आपका ए जी ए जी, फिर यू सी ए जी। ऐसे सब में हो जाएगा, ठीक ना। जी यू फिर यहाँ से हो जाएगा आपका यू सी ए जी। इस वाले का हो जाएगा आपका जी सी, फिर यू सी ए जी। फिर इसका हो जाएगा आपका जी ए, फिर यू सी ए जी, फिर लास्ट बच गया आपका जी फिर यू सी ए जी। ये आपको होता है 64 कोडान होता है, बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसमें मिलाना है कि आपका स्टाफ कोडान कौन सा है और उसके बाद सक्रिय कोडान कहाँ है आपका, ठीक है। तो आपको हम लिखवाए थे क्या चीज, सक्रिय कोडान और स्टाफ कोडान, ठीक है। तो यू ए जी और यू जी ए। तो यू ए आप देखना है कहाँ मिल रहा है आपको, और यू जी ए, तो देखिए आपको यहाँ मिल रहा होगा यू ए जी, और ये कौन था, यू जी ए।
अब देखिए इसमें कि UGA कहाँ है, तो UGA इधर होगा, ये है ना, UAA और UG, ये दो थे और ये थे आपका, ये का है आपका स्टॉप कोडान, ये भी का है आपका स्टॉप है। सक्रिय रखना है AUG, AUG, ये क्या है आपका है सक्रिय यानी कि स्टार्ट। ये तालिका है, जो तालिका बहुत आसान है, देखने में लगता है क्या है बहुत ही कठिन, लेकिन तालिका बहुत ही क्या है आसान है। ये तालिका किस लिए दिया गया, ताकि जितने भी हम लोग प्रोटीन चीज खाते हैं उसमें उसका होता है उपयोग करने के लिए, चाहे उसमें जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसके लिए सभी लोग भागीदारी होते हैं, क्योंकि सभी लोग मिलकर होते हैं हमारे शरीर का 20 अमीनो अम्ल, 20 अमीनो अम्ल को पूरा करते हैं, को पूरा करते हैं ये लोग मिलकर, यानी कि हमारे शरीर में जो इस समय पाया जा रहा है 20 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। यदि आप जो है पेपर में इतना बना पा रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और बात समझ लीजिए कि इसको बनाने के बाद यदि आपको आ रहा है प्रोटीन संश्लेषण कैसे करते हैं तो उसको भी आप जान लीजिए, ठीक है। उसको मिटा दें। तो आइए होता है हम जानेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण इसमें कैसे होता है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पे UAG है और यहाँ पे AUG है, फिर बाकी ऐसे ऐसे करके है CUAA रहे ऐसे का, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि क्या AUG स्टॉप कोडान है कि सक्रिय कोडान है। कौन कोडान है, सक्रिय कोडान है कि आपका चलने में जो स्टार्टिंग वाला होता है, तो यह होता है आपका स्टॉप कोडान है। AUG यह आपका सक्रिय कोडान है, यहाँ से आपका चलना शुरू हो जाएगा। UAG वापस यही वाला आ गया। तो यदि मान लीजिए कि प्रोटीन में ऐसे क्रम में दिया गया है आपका RNA पे ऐसे क्रम चल रहे हैं, तो हमारे पास एक tRNA होता है, tRNA संरचना होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोवर लीफ पत्तियों के समान में होता है, इसकी संरचना होती है। क्लोवर लीफ पत्तियों के समान में संरचना होती है। अब बात है कि संरचना कैसा बन सकता है इसका, तो यहां से ऐसा रहेगा आपका, ऐसे करके ये ऐसे, ये ऐसे संरचना दिखती है क्लोवर लीफ पत्तियों के समान में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका यदि मान लीजिए कोडान है तो यह जो होता है इसका एंटी कोडान लेके आएगा। क्या लेके आएगा, इसका एंटी कोडान लेके आएगा। मान ली कि UAG है तो ये तो स्टॉप कोडान यहाँ से बनना शुरू खत्म हो जाएगा। AUG है तो AUG तो प्रारंभिक कोडान होता है, तो यानी कि यहाँ से इसका बताया ना अभी कि A जो होता है हमेशा U से टच में रहेगा और C होता है हमेशा G से टच में रहेगा। तो आप उसका उल्टा देखना है, तो A का उल्टा क्या होगा आपका U होगा, तो यानी यहाँ का होगा आपका U होगा, U का उल्टा क्या होगा A होगा और G का उल्टा क्या होगा आपका C होगा। तो यानी कि इसका होता है इस कोडान का एंटी कोडान ये वाला है। यदि इस पे कोडान में मैच कर रहा है तो आके होता है यहीं पे यह रुक जाएगा। देखिए यदि कोडान होता है मैच कर जाए, यहाँ के बाद से देख लीजिएगा ये वाला ऐसे करके यदि मैच कर रहा है कि यदि ये U ही है और ये A है और ये क्या आपका हो C हो, तो यदि ये मैच कर जाएगा तो यहीं पे रुक जाएगा। यदि बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ पे A हो जाए तो वापस जब लेकर आएगा ना इसका एंटी कोडान, इस कोडान का जब ये एंटी कोडान लेके आएगा तो यहाँ पे होता है मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो यह होता है वापस चला जाएगा लेके अपना अमीनो अम्ल। अब जितना देखिए मान लीजिए कि ये 8 आया है और उसके बाद से UAG जो लगा है क्या आपका है स्टॉप कोडान है। यदि आपका एक ही बन रहा है तो यहीं से आपका बनेगा क्या है अमीनो अम्ल बन जाएगा। यदि जो है आगे और भी चले हम लोग AGA है तो AGA का एंटी कोडान बनाने के लिए आपको इधर देखना पड़ेगा। तो A का उल्टा होता है क्या आपका U, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग U। G का उल्टा होता है आपका C और A का उल्टा आपका होता है U। तो यानी कि इस वाले का एंटी कोडान जो होता है आपका UCU होगा, UCU होगा। अब इसका देखेंगे हम लोग, यहाँ मान लीजिए C कर लीजिए और यहाँ पे और आगे बढ़ा देते हैं हम लोग UAA करते हैं।
ठीक है। अब GCC है तो GCC यहां से रहेंगे इसको GCC। देखिए अब ये जब मैच कर जाएगा ना तो यहाँ पे आता है अमीनो अम्ल रुक जाएगा, अमीनो अम्ल रुक जाएगा। तो जब अमीनो अम्ल रुक जाएगा तो फिर और भी आगे चलना है तो UCC है तो U का उल्टा A, C का उल्टा G और C का उल्टा G। यदि यही आएगा तो इस पर रुक जाएगा, यदि नहीं आएगा तो नहीं रुक पाएगा। ठीक है। तो यदि आ रहा है अभी तो आपका क्या आएगा, आपका A आएगा, G आएगा और G आएगा। तो यदि आ गया चीज और आगे क्या दिख रहा है आपको, स्टॉप कोडान दिख रहा है। तो यदि दो चीज बने हैं तो दोनों चीज मिलके आपस में बनाएंगे अमीनो अम्ल। क्या बनाएंगे, दोनों अमीनो अम्ल मिलके क्या करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। तो इसमें होता है ऐसे प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण होता है। जो मैच करेगा वह रह जाएगा, जो नहीं मैच करेगा वह चला जाएगा। अब इसमें जो संदेश वाहक मतलब काम करने वाला जो सूचना है कि कौन किसको लेके जाना है, वह जो सुरक्षा जो सूचना प्रदान करता है वह उस आरएनए का नाम होता है आपका mRNA। क्योंकि यही जो होता है लेके जाएगा और मतलब लेके जाने का तो काम तो कर माने कि टीआरएनए करता है, लेकिन सूचना जो संग्रह होता है वह mRNA ही करता है कि हाँ इसमें यह चीज चाहे बन गया है कि नहीं बन गया है, तब यह भेजेगा कि वापस लेके जाइए सही है। तो यह होता है वापस लेके आएगा, इसमें मैच कराएगा। यदि मैच कर रहा है तो ठीक है रुक जाएगा, नहीं मैच कर रहा है तो नहीं रुकेगा, वापस लेके जाएगा। ठीक है। बात यह है कि जितने अभी अमीनो अम्ल हैं, यदि दो है तो दो मिलकर प्रोटीन संश्लेषण करेंगे, एक है तो एक ही अकेले खुद प्रोटीन संश्लेषण करेगा, 10 हैं तो 10 भी मिलकर अपना अकेले प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। यदि बीच बीच में उसका स्टॉप कोडन लग जा रहा है तो वहां से उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी, वही रुक जाएगा। और जितने उससे पहले बने होंगे प्रोटीन और अमीनो अम्ल, उतने ही अमीनो अम्ल मिलकर जो होता है प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। तो यह जो प्रक्रिया है आपकी प्रोटीन संश्लेषण की है। और हमने कहा अनुवांशिक कूट, और अनुवांशिक कूट में जो तालिका बनती है उसको भी जान लिया और साथ में सेंट्रल डोग्मा भी जान लिया। तो इस प्रक्रिया में हम लोग बहुत ही मेन टॉपिक का जो अध्ययन किए हैं, बहुत हमारे लिए बहुत पावरफुल था। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त वीडियो लगा होगा। तो इस वीडियो को फॉलो और शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है।